पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ को स्विंग का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे पाकिस्तान जो है एक फास्ट बॉलिंग का, खासकर स्विंग बॉलिंग का घर रहा। जैसे वेस्ट इंडीज़ रफ्तार के लिए जाना जाता है, वैसे पाकिस्तान आर्टिस्टिक यानी फास्ट बॉलिंग की कला के लिए जाना जाता है। वहाँ एक से एक स्विंग बॉलर शुरू से ही पैदा हुए। रिवर्स स्विंग का शुरुआत देखा जाए तो पाकिस्तान में ही हुआ था। मोहम्मद आसिफ जो है देखा जाए तो वसीम अकरम और वकार यूनिस के बाद नए जनरेशन के फास्ट बॉलर थे, और इनकी जो स्विंगिंग एबिलिटी थी उसके बारे में कहा जाता है कि इतना अनप्रडिक्टेबल फास्ट बॉलर कोई भी नहीं आया है, क्योंकि इनका एक ही सीम पोजीशन से, बिल्कुल एक ही रिस्ट पोजीशन से जो है बॉल को दोनों तरफ मूव कराने की इनके पास एक अद्भुत क्षमता थी। और कहते हैं कि ये बैट्समैन कभी नहीं समझ सकता है कि हाथ बिल्कुल एक ही तरह से घूमता था इनका, लेकिन बॉल एक दिशा से दूसरी दिशा किधर भी जा सकती थी। और उसके लिए ये रिस्ट पोजीशन का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उंगलियों को बॉल की सिलाई के एक या दूसरी तरफ रख के जो है बॉल को मूव कराते थे। इस बात को खुद इमरान खान ने भी माना है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक ही रिस्ट पोजीशन से बॉल को आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों करते हुए आज तक किसी को नहीं देखा, जो मोहम्मद आसिफ को देखा है सिर्फ मैंने। बैट्समैन किसी भी कीमत पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि बॉल किधर जाने वाली है। इमरान खान कहते हैं कि मैं एक इन स्विंग बॉलर था, लेकिन मैं आउट स्विंग नहीं कर सकता था, मुझे लेग कट करना होता था, यानी बॉल ज़मीन पे गिर के ही बाहर निकलेगी, हवा में बाहर नहीं निकाल सकता था मैं। लेकिन मोहम्मद आसिफ ये दोनों काम कर सकते थे। और उसके अलावा एक बहुत ही शार्प सीम मूवमेंट, यानी ज़मीन से गिर के बिल्कुल 45 डिग्री पे बॉल अंदर या बाहर की तरफ मूव हो सकती थी। वो काम ये केवल अपनी उंगलियों का पोजीशन चेंज करके करते थे। इस बात को इंग्लैंड के सीम बॉलर जेम्स एंडरसन ने भी माना है कि ये एक नई तरह की फास्ट बॉलिंग है, जो कि खुद मैंने जो है सीखी है मोहम्मद आसिफ को स्टडी करके। साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज जैसे एबी विलियर्स और हाशिम अमला, इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फास्ट बॉलर टू फेस इज़ मोहम्मद आसिफ। इतना मुश्किल बॉलर कभी हमने नहीं देखा किसी को आज तक फेस करने में। मोहम्मद आसिफ का जन्म पंजाब के शेखपुरा में हुआ था, और ये वहाँ के मुस्लिम गुजर फैमिली में पैदा हुए थे। इनका पुश्तैनी काम खेती बाड़ी का था। इनके पिताजी चाहते थे कि ये भी खेती बाड़ी का काम करें, और जो जानवरों का फार्म हाउस था, एनिमल ब्रीडिंग का काम था और खेती का काम था, लेकिन ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो बाद में इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया, और सबसे पहले खान रिसर्च लैब और नेशनल बैंक क्वेटा के लिए जो है इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और 2005 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज़ में चांस दिया गया। उसमें इन्होंने 18 ओवर फेंके, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला। उसके बाद फिर 2006 में जब इंडिया वापस पाकिस्तान खेलने गई, तो उस समय जो है इन्हें दोबारा चांस दिया गया। पहले टेस्ट में जो है इन्होंने 34 ओवर फेंके थे और सिर्फ एक विकेट लिया था युवराज सिंह का। सेकंड टेस्ट में भी ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, तीसरा टेस्ट जो था कराची में, वहाँ से इन्होंने हेडलाइन बनाना शुरू किया, जब उन्होंने जो है इंडिया के पहले इनिंग में वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था। और उसके बाद ये न्यूज़ में आ गए, और सेकंड इनिंग में फिर से इन्होंने जो है लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, इन सबको क्लीन बोल्ड किया था। और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं, देखने लायक बॉल थी। खासकर वीरेंद्र सहवाग और लक्ष्मण, तो बिल्कुल बॉल सीधी गिरी और ज़मीन पर गिर के ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे कटी, जैसा कि ऑफ स्पिनर की बॉल घूमती है वैसे ज़मीन पर गिरने के बाद, और वो बोल्ड हो जाते हैं बैट्समैन। सिर्फ इनका एक थोड़ा सा था कि स्पीड थोड़ी इनकी कम थी, क्योंकि इनकी बिल्ट हल्की थी, काफ़ी दुबले पतले थे, शरीर का गठन उतना नहीं था जितना वकार यूनिस, वसीम अकरम का हुआ करता था, जिस कारण इनकी स्पीड 128-129 किलोमीटर पर आवर तक की रहती थी, 130 मुश्किल से। इमरान खान कहते हैं कि अगर इन्होंने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली होती, वेट ट्रेनिंग करके, बॉडी बिल्डिंग करके, तो ये इससे कहीं ज़्यादा और ख़तरनाक गेंदबाज हो सकते थे। बहरहाल 2006-07 में जो इनका करियर का पीक था, फिर 2007 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में 19 विकेट लिए, जिसमें कि उनका स्पेल 5 फुट 76 जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था, उसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग स्पेल्स ESPN ने उनको रेट किया था।
उनको जो है डेल स्टेन के बाद सेकंड रेटिंग मिली थी पूरे साल की रेटिंग में। उसके अलावा उन्होंने इसी बीच 2006-07 की सीज़न में श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में 11 विकेट लिए, जो कि एकमात्र उनका 10 विकेट का एक टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस है। हालांकि इनका करियर छोटा रहा है, क्योंकि उसके तुरंत बाद 2006-07 के बीच में ही जो है इनके ऊपर जो एक डोप टेस्ट में ये पकड़े गए, जिसमें कि स्टेरॉइड लेने का इन पे इल्ज़ाम लगा और टेस्ट में ये पॉजिटिव पाए गए, जिस कारण थोड़ा दिन के लिए इन पर बैन लगा। और उसके बाद फिर एक टूर में इनके पास से कहते हैं कि ड्रग्स मिली थी, हालांकि वो चार्ज ठीक से प्रूव नहीं हो पाई, लेकिन 1-2 साल के लिए उसमें भी ये क्रिकेट से बाहर थे। फिर 2007 में एक बार T20 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ के बीच ड्रेसिंग रूम में झगड़ा हो गया। वो कहानी ऐसी है, कहते हैं कि शोएब अख्तर ने ख़ुद को इमरान खान से कंपेयर किया, जिस पे मोहम्मद आसिफ ने मजाक उड़ाया और शाहिद अफरीदी ने भी मजाक उड़ाया। तो शोएब अख्तर ने इन्हें बैट से मारा था और कहते हैं कि इनके पैर पर चोट लग गई थी। उसके बाद फिर शोएब अख्तर को वापस बुला लिया गया था उस टूर से, T20 वर्ल्ड कप से। फिर ऐसे ही कंट्रोवर्सी 2010 में ये वापस बुलाए गए खेलने के लिए इंग्लैंड, लेकिन वहाँ पे जानबूझ के नो बॉल फेंकने का आरोप लगा इन पे, और वो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में इनका नाम आएगा। ये पैसे लेके जानबूझ के ये नो बॉल फेंक रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच में। फिर उसके बाद इन पर बैन लग गया और 2010-11 के बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। छोटा सा करियर, मात्र 23 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 103 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में, जिसमें 7 टाइम्स एक इनिंग में 5 विकेट्स और एक बार एक मैच में 10 विकेट। अब सोचिए, सिर्फ 23 मैचेस में 7 टाइम 5 विकेट एक इनिंग में इनका है, तो उसी से समझ में आता है कितने ख़तरनाक तेज़ गेंदबाज रहे होंगे। और इनके वीडियोस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और केविन पीटरसन, हाशिम अमला, AB डिविलियर जैसे बैट्समैन ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट बॉलर टू प्ले मोहम्मद आसिफ, क्योंकि बैट्समैन इनके बॉलिंग एक्शन को देख के कभी भी नहीं समझ सकता कि बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अंदर आएगी या बाहर जाएगी। और कभी कभी बिल्कुल बॉल हवा में सीधी पड़ती थी और मिट्टी पे गिरने के बाद बिल्कुल या तो बाहर या अंदर की तरफ मूव करती थी। मालूम पड़ता है जैसे कि कोई लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। तो इसीलिए इन्हें मैजिशियन भी कहा जाता है, जादूगर, फास्ट बॉलिंग का जादूगर। हालांकि कंट्रोवर्सी और ये मैच फिक्सिंग ड्रग स्कैंडल में इनका करियर बहुत छोटा हो गया, वरना अगर ये डिसिप्लिन होते तो कई सारे वर्ल्ड क्रिकेट के रिकॉर्ड इनके नाम पे होते। नए ज़माने का इनको ग्लेन मैकग्राथ, शॉन पोलक भी कहते हैं, क्योंकि बॉलिंग स्टाइल उनकी भी वैसे ही थी कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था कि बॉल गिर के किधर जाएगी। तो मेरे वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो क्रिकेट लवर्स इससे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।